बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आज हम स्टडी करेंगे और जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। दैट्स ऑन पेज नंबर 59 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली हम कहते हैं उस फोर्स को जो कि एटम्स को जोड़ के रखता है किसी भी सब्सटेंस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस। तो ये वो बॉन्डिंग फोर्स है जो एटम्स को जोड़ के रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज एटम्स नीड्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। एटम्स को वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं और इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। और ये फॉलो किया जाता है इधर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स इनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है। वाई? बिकॉज ऑक्टेट रूल सिम्बलाइजेस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस जो लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है कि ये स्टेबल हैं। और स्टेबल क्यों है? बिकॉज इन सब के वैलेंस शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स शेयर गेन या लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एटम्स भी ट्राई करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसका फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम को छोड़ के बाकी जो नोबल गैसेस हैं लाइक नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन वगैरह, इन सब की लास्ट शेल जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि नियॉन जो सेकंड एलिमेंट है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल 2 शेल्स हैं। पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और दूसरा जो इसका शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से आर्गोन के टोटल 3 शेल में होते हैं हमारे पास। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो तीसरा होता है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी स्टेबल है। इन सब के अलावा देन डुप्लेट रूल है हमारे पास एक और रूल। इट मीन्स अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। लेकिन ये रूल सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास 1s1। 1s1 मीन्स इसके पास दिस वन इंडिकेट कि इसका एक ही शेल है, के शेल, और ये एस मीन्स एक सब शेल है और सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास एक ही शेल है और वही इसका वैलेंस शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनस्टेबल फॉर्म में मौजूद है तो इसने खुद को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करता है? डुप्लेट रूल फॉलो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है। कैसे अटेन करेगा? या तो किसी और एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला शेयर करेगा या किसी से गेन करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मेंटेन कर लेगा। जबकि हीलियम अगर हम देखें तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। एक ही इसका शेल है जो कि इसका वैलेंस शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, इसको इलेक्ट्रॉन्स शेयर या लूज़ या गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्टेबल है। तो डुप्लेट रूल के लिए हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम है, बाकी सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। देन नेचर ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड अगर बिटवीन आइंस बन रहा हो, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो बन रहा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स होती है जो दोनों आइंस को जोड़ के रखती है और इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और अगर बिटवीन एटम्स बन रहा हो कोई बॉन्ड, मीन्स के सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं जो बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, तो उस केस में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। एटम्स मीन्स उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है एटम्स के बीच में। जब भी एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, करीब आते हैं, तो 2 तरह के फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कब होता है? बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। कोई से 2 ऑपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। रिपल्सिव फोर्सेस वो होती हैं जो 2 चीज़ों को एक दूसरे से दूर करती हैं, और ये सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्जन होती है। मीन्स अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव है। अब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है। जबकि न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, जब 2 न्यूक्लियस आपस में करीब मौजूद है तो ये रिपेल करते हैं।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं। अब अगर दो एटम्स एक दूसरे के करीब इस तरह से आ रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, फोर्सेस तो हमने स्टडी किया कि दोनों फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, लेकिन अगर ये केस हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो रही हों तो क्या होता है कि हमारे पास जो एटम्स जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। अब जब भी सिस्टम की एनर्जी लो होती है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दोनों एटम्स के बीच में। जबकि इसके ऑपोजिट रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट कर रही है तो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस केस में एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो कम हो जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और जब अनस्टेबल होता है तो कोई बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड तभी बनता है, उसकी कंडीशन ये है कि सिस्टम स्टेबल हो, क्योंकि केमिकल बॉन्ड स्टेबलाइज करता है, चीज़ों को बैलेंस कर देता है, स्टेबल कर देता है। अब केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर, लूज या गेन कर रहे होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमेशा या तो इनकम्प्लीट शेल में मौजूद होते हैं। इनकम्प्लीट शेल मीन्स अगर एक शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, लेकिन उसमें मौजूद 7 हैं या 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उस शेल को हम कहते हैं ये इनकम्प्लीट शेल है। पार्शली फिल्ड शेल कहते हैं उस शेल को जिसमें टोटल फॉर एग्जांपल अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो लेकिन उस वक्त मौजूद 4 हों, हाफ हो उसका, तो उसको हम कहते हैं पार्शली फिल्ड। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दो शेल्स में मौजूद होंगे। कभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड शेल में नहीं मौजूद होते, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है, ना गेन करने की, ना शेयर करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड शेल में नहीं मौजूद होंगे। नाउ डिपेंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इसे हम कहते हैं, एंड मेटालिक बॉन्ड। इन सब टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करें। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड एंड वाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये आपके पेज नंबर 59 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 59 पे केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले आपने केमिकल बॉन्ड की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक केमिकल बॉन्ड की, एंड देन इसी पेज के टॉप पे अगर आप जाएंगे तो दिस वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड वाला ये जो टॉपिक है इसकी मैंने आपको हेडिंग्स मार्क करवाई थी। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने फर्स्ट पैराग्राफ की जो हेडिंग्स है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यहाँ से स्टार्ट लेके ये सारी हेडिंग्स आएंगी और अनस्टेबल एटम, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसमें आपने इन सब को लिखना हेडिंग वाइज है, सबकी आपने हेडिंग्स डालनी है अच्छे से। हेडिंग्स आपको मार्क करवा भी दी थी मैंने पहले भी। तो फर्स्ट पैरा की हेडिंग यहाँ से यहाँ तक स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, देन ड्यूप्लेट रूल की हेडिंग आएगी, देन ऑक्टेट रूल, देन स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस आएगा यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी यहाँ से यहाँ तक, 3 वेज टू गेन स्टेबिलिटी और अनस्टेबल एटम। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बाकी आप अपने आज का जो हमने टॉपिक स्टडी किया है उसके लिए हेडिंग्स मार्क कर लें अपने बुक के पेज नंबर 59 पे। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, देन ऑक्टेट रूल है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, ये दो डेफिनेशन आ जाएंगी केमिकल बॉन्ड की और ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन। और नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे आपकी ये हेडिंग आएगी नेचर ऑफ बॉन्ड और बिटवीन आइंस यहाँ से यहाँ तक, देन बिटवीन सिमिलर एटम्स, ये बिटवीन एटम्स आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग है व्हेन टू एटम्स अप्रोच, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हेडिंग है। और देन अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करेंगे तो इसका यहाँ से लेके द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड लेके यहाँ तक है। एंड देन आपकी ये जो बॉक्स टाइप है, ये जो मैंने किया हुआ है बॉक्स बनाया, ये बेसिकली हेडिंग्स होंगी जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है। यहाँ पे ये हेडिंग है और इसका यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, देन हेडिंग है यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसका यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो बेसिकली हेडिंग्स मैंने आपको मार्क करवाई है किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन
चैप्टर के बीच में से कोई क्वेश्चन बन के आ जाएँ तो आपकी ये जो हेडिंग्स होगी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आज का आपका होमवर्क है, learn the topics chemical bond and types of chemical bond on page 59 to 60 and learn and write the exercise long question number 10 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.